बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही मज़ेदार रबीउल अव्वल स्पेशल रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे मीठे टिक्कड़े। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे बहुत आसान तरीके के साथ। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं, इधर मैंने आपको भी बोल में चेक करवाने लगी हूँ। सूजी को 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था मैंने। 1 घंटा पहले खुले पानी के अंदर सूजी को मैंने भिगो कर रख दिया था। 1 पाव सूजी है, 1 पाव सूजी की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूजी को मैंने भिगो कर रख दिया था। सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा से पानी होगा उसको हम रिमूव कर लेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं सूजी किस तरह से नरम और सॉफ्ट और अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो इस टाइम पर पानी जो इसके ऊपर था मैंने सारा ऊपर से उतार लिया। आप लोग किसी छाननी में या कोई बारीक सुराख वाला आपके पास कोई भी चीज़ है उसके अंदर डालकर भी पानी को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इधर सारा पानी जो एक्स्ट्रा से ऊपर आ चुका था तो मैंने इसको इसी तरह से ऊपर से उतार दिया और सूजी जो है नीचे से निकाल लिया। आप लोग देख सकते हैं। इसको एक खुले से बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इधर मेरे पास सौंफ थी आधा चम्मच और 3 इलायची थी सब्ज़। मैंने उनको हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। आप फाइन ग्राइंड कर सकते हैं। सौंफ का इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल आधे से थोड़ा थोड़ा कम चम्मच आप लोगों ने डालना है इसके अंदर जो इलायची और सौंफ का पाउडर है। तो अगर आपके पास साबुत है तो उसको इस तरह से हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर लें। तो इस टाइम पर मैंने इसके अंदर जो 1 कप दूध का ऐड किया है वही वाला 1 कप चीनी का आप लोगों ने भी ऐड करना है। इधर मैंने चम्मच के साथ ऐड किया। आप लोगों ने कप या कटोरी किसी भी चीज़ के साथ नाप कर जितना दूध डालेंगे 1 कप मैंने इसके अंदर चाय वाला जो है वो दूध डाला है और 1 कप ही चीनी। तो मैंने चम्मच के साथ इसके अंदर 3 चम्मच चीनी के ऐड किए। वो 1 कप ही बनता है, चम्मच हमारा बड़ा था। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर के साथ। अच्छी तरह से चीनी के जो ज़रे हैं उनको हमने ख़त्म करना है। तो अगर आप लोग इसको इधर भी ख़त्म कर लें नहीं तो इतना इसको आगे जाकर भी ये हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें 1 से 2 मिनट करने के बाद आप लोग इसको इस तरह से चेक कर लें। देखें अभी ये हमारा जो बैटर है वो पतला है। तो हम क्या करेंगे आगे जाकर इसको इस तरह से मिक्स कर लें। तो आगे जाकर इसको हम एक पैन में शिफ्ट करेंगे। पैन में शिफ्ट कर हाई टू लो फ्लेम पर इसको हल्का सा थिक होने तक पका लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाना। इस तरह से चम्मच जो आपने हिलाते जाना है। चम्मच ले लें, हैंड बीटर ले लें, इस तरह से पवा ले लें जिसके साथ आपको आसानी लगे उस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है। लम्स नहीं बनने देने इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ पवा यूज़ किया और उसके साथ साथ हैंड बीटर भी यूज़ किया। यहाँ पर इस तरह से मैं इसको साथ साथ हिलाती गई ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और मैंने साथ इसको पवे के साथ भी हिलाया। आप लोग हैंड बीटर के साथ ही इसको इस तरह से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने, सूजी जो इकट्ठी ना हो। वो हल्का सा स्मूथ सा उसको हमने गाढ़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो इधर आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा होने तक हमने इसको बस पकाना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखें इस टाइम पर मैंने फ्लेम जो है वो नीचे से बंद कर दी है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने पकाया इसको। तो फ्लेम बंद करने के बाद हैंड बीटर के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो इसके अंदर लम्स वगैरह हैं हल्के फुल्के वो ख़त्म हो जाएं। लम्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके टिकड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। कई लोग इसको बरसात में भी बनाते हैं। ज़्यादातर इसको रबीउल अव्वल के महीने में बनाए जाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में लोग इसको तकसीम करते हैं बच्चों के अंदर। तो वैसे इसको हलवा पूड़ी वाली दुकानों पे भी आपको मिल जाएगा मीठा टिकड़ा। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूँगी। इधर मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर घी ऐड किया है। घी हाई टू लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। हल्का सा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर जाते ही साइडें जलनी शुरू हो जाएंगी। पवे की मदद से इस तरह से इसके अंदर बैटर डालें जो हमने सूजी का बनाया है।
तो इसको हल्का सा ऊपर से पवे की मदद से सेट कर दें, इसको प्रेस करके इसको शेप दे दें, गोल सा बना लें, खूबसूरत सी शेप दे लें। तो आपकी कढ़ाई में बैन में जिसमें भी बनाए जितने उतने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालें नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो दो करके बनाए थे। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके अंदर जो बैटर डाला बहुत ही आसान तरीके के साथ डल गया था, और पवे की मदद से ही इसको मैंने ऊपर से प्रेस कर कर इसको शेप दे दी। गोल ही बनाए जाते हैं ये। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ये बात आपके जहन में रहे, साइड चेंज नहीं होती। ऊपर से हल्के हल्के ब्राउन और नीचे से डार्क ब्राउन होते हैं, ये ऊपर से वाइट वाइट से होते हैं, हल्के हल्के से वाइट ब्राउन और नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन होते हैं। तो यहाँ पर ऑयल इस तरह से इनके ऊपर डालना है हमने, घी में आपने बनाने, ऑयल में नहीं बनाने, घी में ही बनते हैं और घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखें इस तरह से मैंने इसको चम्मच के साथ इसी तरह से इसके ऊपर ऑयल डालते जाना है। आपने हाई टू लो फ्लेम पर बनाना है, तेज़ आंच पर नहीं बनाने, नहीं तो जल जाएंगे जल्दी से। तो इस तरह इसको 3 से 4 मिनट इसका फ्राई टाइम है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। जब इनके ऊपर नीचे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउन, तो तब आपने इसको निकाल लेना है। तो अभी मैं आप लोग को इसकी साइड चेंज करके भी दिखाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाऊंगी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसकी साइड जो है इसको उठाना है, बिल्कुल टूटेंगी नहीं, मगर फिर भी आप लोगों ने एहतियात के साथ ही इसको चम्मच के साथ उठाना है। तो यहाँ पर ऑयल जो है इसके ऊपर इसी तरह से डालते जाना है, घी। तो इसको इस तरह से डालते जाएंगे तो अंदर तक कुक हो जाएंगे, ऊपर से नरम और अंदर नीचे से लाइट हल्के गोल्डन ब्राउन कर कर ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। देखें इसकी मैंने साइड चेंज सिर्फ आपको दिखाने के लिए की है, तो आपने इसकी साइड चेंज करके नहीं पकाना। ये ऊपर से इसी तरह से होते हैं और पीछे से गोल्डन ब्राउन होते हैं। तो इधर मैं आपको भी प्लेट में रख कर दिखाऊंगी। तो देख सकते हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें। देखें इस तरह से जब हो जाए तो आपने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखें ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे मीठे टिकड़े। इतने मज़ेदार बनते हैं, बच्चों के स्पेशल, बच्चों को तो इतने पसंद होते हैं। हमारे घर में तो सब झटपट से ही ख़त्म हो गए, इतने मज़ेदार बच्चों को लगे और उन्होंने फटाफट से खा लिए। और आप लोगों ने भी बनाने हैं, अपने बच्चों की, बड़ों को खिलाना है, उनको खुश करना है। इतने मज़ेदार बनते हैं ये। वैसे तो आप लोग को पता होगा हलवा पूड़ी वाली दुकानों से भी मिलते हैं। तो इसी तरह से बाकी सारे भी बना लेंगे। तो इसी तरह से मैंने देखें बैटर डाल दिया और इसको पवे की मदद से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया और इसकी शेप देखें खुद ब खुद ही बन जाती है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके के साथ ये बन जाते हैं। घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार छोटी सी यूनिक सी रेसिपी मैंने आपको बता दी, रब्बी लेवल स्पेशल रेसिपी। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर भी आ चुका है और इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 50 रुपये की सूजी के साथ आप लोग देख सकते हैं 6 से 7 बनकर तैयार होंगे। ये हमारे जो टिकड़े हैं मीठे, इतने मज़ेदार, क्रिस्पी, ऊपर से सॉफ्ट अंदर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। इसी तरह से आप लोगों ने भी फॉलो करते हुए बनाना है। मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो घी है उसको इस तरह से हल्का सा ड्रेन कर लेंगे और इस चम्मच की मदद से इसी तरह से निकाल लेंगे और बाकी सारे भी इसी तरह से बना लेंगे। देखें जी माशाल्लाह, मैंने आगे एक एक करके बनाया था, तो देखें मैंने इस तरह से माशाल्लाह से बना लिए। इस तरह से हल्का सा नीचे से गोल्डन ब्राउन, ऊपर से जब हल्का वाइट कलर हो तो आपने उतार लेना है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं 1 पाव सूजी, 50 रुपये की सूजी के साथ मैंने 7 इसके बनाए हैं जो ये टिकड़े मीठे। एक जो है हमने पहले चेक कर लिया था, खा लिया था, ये यहाँ पर हमने 6 सर्व किए हैं। तो इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ था, बच्चों से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। इतना हल्का हल्का सा मुंह में पानी तो आ रहा होगा आप लोग का देख के। इतना मज़ेदार, देखें यूनिक सी छोटी सी रेसिपी आप लोग को मैंने बता दी आसान तरीके के साथ। इसको आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है किस किस को मीठे टिकड़े पसंद हैं और कौन लोग घर में बनाते हैं।
तो अगर आप लोग बहुत सी रेसिपियाँ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। हमने यहाँ पर सूजी की खीर भी बनाई थी। अगर आप लोग सूजी की खीर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, देखें। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार रेसिपियाँ, आसान, टेस्टफुल आपने बनानी है और मुझे बताना है कमेंट में किस किस को टिक्कड़े पसंद है और कौन लोग बनाते हैं। माशाल्लाह देखें, लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत लुक आई है इनकी। जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग को मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में आप लोग शेयर कर दिया करें। इसके साथ किसी का भला भी हो सकता है, आप लोग इसका कारोबार भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर अपनी राय दिया करें, ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये छोटी सी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने इसको बनाया, ट्राई किया करें। तो यहाँ पर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।